अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल और इस घंटी को ऑल पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्लास 10th के मैथ्स के एक और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग आपके क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 8 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री अर्थात कि त्रिकोणमिति का परिचय, जिसे आप सिर्फ ट्राइगोनोमेट्री के भी नाम से जानते हैं, त्रिकोणमिति के नाम से। इस आपके पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न, इन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना इस साल सबसे ज्यादा है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इंग्लिश और हिंदी माध्यम में, दोनों माध्यम में लेकर समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की। उसके पहले जो छात्र इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, भी हम लोग विषय पढ़े तो बिल्कुल चैप्टर वाइज अभी लेकर चल रहे हैं। तो हम लोग चैप्टर 1 से पढ़ते पढ़ते 8 तक पहुंचे। तो अगर आपका पीछे का क्लास छूटा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से जाकर आप एक एक चैप्टर वाइज अपना ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर कमांड रख सकते हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न को लेकर हम लोग समझेंगे कि कैसे प्रश्न इस साल पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ बात करेंगे उसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या होगा और इस पे आधारित अनेक प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका जवाब आपको कैसे परीक्षा में देना है। तो पहला नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल आसान है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। जो भी प्रश्न आपसे पूछूं तो उसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना चाहिए। इससे मुझे भी पता चलता है कि कौन छात्र पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी तैयारी कितना अच्छा चल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं मैं हर एक छात्र का कमेंट रीड करता हूं और आप आंसर सही दिए या गलत इसकी भी जानकारी मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही दे देता हूं। तो जो भी प्रश्न मैं पूछूंगा उसका जवाब आपको नीचे जरूर कमेंट के माध्यम से देना है। तो यहाँ पे इसका जवाब आपको बताइए क्या होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है। कहिएगा सर इसका तो मैं आंसर याद किया हूं, मैं जानता हूं, अगर बाटा में प्रश्न आ जाए तो आंसर 1 होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग बनाएंगे तो कॉट को हम लोग बदलेंगे tan में, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है। आप कहिएगा सर कॉट थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा, तो कॉट उसी तरह रह जाएगा 90 और थीटा अर्थात कि एंगल की बात हो रहा है, एंगल यहाँ पे दिया है 44 और नीचे हमारा उसी तरह रहेगा tan 46। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, tan 90 में से 44 घटाएंगे तो कितना होगा सर, तो कहिएगा 46 और डिवाइडेड बाय नीचे ऑलरेडी tan 46 है, कट कर कितना हो जाता है 1। लेकिन यहाँ पे 2-3 फैक्ट्स आपको तुरंत जवाब देने से पहले याद रखना है कि यहाँ पे देखना है कि 2 कंडीशन अगर फुलफिल होगा तब आपका ट्रिक काम करेगा, क्योंकि ट्रिक क्या ये मेथड है। देखिए ऐसे मेथड से आप ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट बनाना है तो 2 चीज जरूर आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछ दूं कि अब बताइए कि cot 56 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 89 डिग्री, इसका मान क्या होगा, तभी अगर आप रटे हैं तो आप बोल देंगे 1, लेकिन ऐसा नहीं, इसका मान 1 नहीं होगा। तो कैसे सर ये ट्रिक काम करता है इसको समझेंगे। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे cot और tan दिया रहे, या cot और tan नहीं देकर क्या दे, साइन और cos दे। क्यों, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, सेक या cosec दे, यानी सेक 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा होता है। तो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करूंगा, यहाँ पे cot या tan दिया रहेगा सर, देख लेंगे, या यहाँ पे साइन cos या सेक cosec का पेयर हो इस साइड और इस साइड एंगल को हम जोड़कर देखेंगे, यदि एंगल 90 डिग्री इस दोनों पेयर के साथ बनाता होगा तब प्रश्न बटा में दिया रहेगा, तो उसका आंसर हम सीधे बिना बनाए हुए 1 कह देंगे, और अगर माइनस में आंसर होगा तो बिना बनाए उसको 0 कर देंगे। फिर से मैं ट्रिक को रिपीट करूंगा कि ट्रिक आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ट्रिक नहीं मेथड है, लेकिन इसके कुछ शर्त है। जैसे यहाँ पे पेयर cot tan का होना चाहिए, साइन cos का होना चाहिए, cosec sec का ही होना चाहिए, और यहाँ पे दोनों एंगल को जोड़ने के बाद जैसे ही 90 पहुंचता है वैसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बटा में रहेगा तो 1, माइनस में रहेगा तो 0। उम्मीद करता हूं पूरे एक्सेप्ट के साथ आप इस ट्रिक को सीखे होंगे। आगे बढ़ेंगे, दूसरे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, अर्थात कि कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम वैल्यू, अर्थात कि मैक्सिमम मान किसका है आपको बताना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको मान याद रहना चाहिए। मैं यहां सभी चेक करता हूं आपको याद है कि नहीं, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि tan 45 का मान कितना होगा। तो आप याद किए होंगे तो कहेंगे सर tan 45 का मान 1 होता है, बिल्कुल सही। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, आप बताइए जल्दी से। कहिएगा सर sin 45 का मान 1/√2 होता है, बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगा sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, अर्थात कि sin 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो कहिएगा 1/2। और cos 90 डिग्री का मान आपसे पूछा जाए तो कहिएगा sin 90 1 होता है और cos 90 कितना होता है 0। अब आपसे पूछा है कि कौन इसमें मैक्सिमम वैल्यू है, अर्थात कौन सबसे अधिकतम मान
मान है, तो देखिए एक जो है अर्थात कि tan 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक बटा में है तो एक से कम है, ये तो हाफ है और ये तो खुद 0 है। तो ऐसे प्रश्न अगर आएंगे एग्जाम में तो ऐसे ही आपको मान याद रखना है और पुट करके आपको फाइंड आउट कर लेना है आंसर। आगे बढ़ेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। तो आसानी से आप बता देंगे कि अभी आपने पिछले प्रश्न में देखिए मैंने पूछा था कि tan 45 का मान कितना होता है, तो आपने कहा सर 1 होता है, तो इसलिए आप कहेंगे अच्छा tan थीटा पूछा है तो tan थीटा कितना tan का मान होता है, कहिएगा tan 45 का मान होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अब प्रश्न है कि अगर मान लीजिए बनाने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे बनाएंगे, तो यहां पे ध्यान से देखिए tan थीटा बराबर 1। देखिए ट्राइगोनोमेट्री बड़ा आसान चैप्टर है, लेकिन कब, जब आप हर एक फार्मूला कॉन्सेप्ट को अच्छा से याद किए हैं, फार्मूला आपके दिमाग में घूम रहा है और कौन सा फार्मूला कहां पे यूज होगा इसको अच्छा से सीख लिए, तब समझिए ट्राइगोनोमेट्री से आप जानते हैं सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा उसी तरह रहने देंगे। 1 का कितना होता है, तो कहिएगा अभी पढ़े थे tan 45 डिग्री, tan से tan कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। किसी तरह बनाइए, आंसर वहीं आने वाला है। आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर प्रश्न आपसे कहा है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos a का मान क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए पहले एक समकोण त्रिभुज का हम लोग निर्माण यहाँ पे कर लेते हैं ताकि अच्छा से आपको समझ में आए। और a एंगल समकोण है, a हमारा थीटा है, लीजिए एंगल हम लोग मान ले रहे हैं, यहाँ पे हमारा है a, यहाँ पे है आपका b और यहाँ पे है c। अब कह रहा है tan a बराबर 3/4, तो tan बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर p/b अर्थात कि लंब बटा में आधार यही होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखिए p तो कौन है, तो यहाँ पे लंब है 3 और a हो गया b 4। अब आपको पहले h निकालना होगा, क्यों, क्योंकि सर cos a बराबर होता है b/h आधार बटा में कर्ण। अब सोचिए एक जब आधार हमारा 4 है अर्थात कि आधार और लंब मिलकर 3 और 4 है, तो कर्ण कितना होगा, कहिएगा ऑटोमेटिक 5। क्यों सर 5, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट यही कहता है कि जब भी आधार 3 और 4 बनाते होंगे तो ये ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा। ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, अगर याद नहीं किए पाइथागोरस ट्रिपलेट तो, कि इस तरह अंडर रूट क्या कीजिएगा, कर्ण बराबर आपका अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसे भी आप निकालेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 25, क्योंकि ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16 और 5, ऐसे भी ये 5 होगा ही। तो यहाँ पे आ गया 5, तो b का मान हमको चाहिए cos a ही, एंगल भी देखिए चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी है, तो मान भी नहीं चेंज होगा। तो b का मान कितना है, तो 4, यहाँ पे भी देखिए हमने लिखा था यहाँ पे 4 और h हमने निकाल दिया 5, तो आंसर हो जाएगा 4 और 5। और सोचिए आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट पे कमांड है, अगर आप इतना जानते हैं कि हाँ अगर ये 3 है p और b 4 है, h 5 ही होगा, अगर इतना मालूम है तो इसको बनाने की परीक्षा में कोई आवश्यकता नहीं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा तो सीधे आप कहिएगा cos a b/h, b तो यहीं पे दे दिया 4 और एक h कितना होगा 5, b राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि यदि अल्फा बटा 4 बराबर 15 डिग्री तो अंडर रूट 3 कॉसेक अल्फा का मान क्या होगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अल्फा नहीं छोड़कर अगर पाई दिया रहता तो हम क्या करते, डायरेक्ट मान पुट कर देते, लेकिन अल्फा है तो मान निकालेंगे तो यहीं से निकाल लेते हैं, अल्फा बराबर 15 डिग्री इंटू 4। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे भाग में था, इधर आके हो गया है गुना में, और 15 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमको जो मान पूछा है, क्या पूछा था, तो अंडर रूट 3 कॉसेक अल्फा, तो अंडर रूट 3 उसी तरह रह जाएगा, कॉसेक भी उसी तरह रहने देंगे। अल्फा का मान हमने निकाल लिया 60 डिग्री, मान पुट कर देना है। अंडर रूट 3 कॉसेक 60 का मान कितना होगा, अब आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर मान आपको याद होगा तो कहिएगा सर कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3, क्योंकि साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो देखिए यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा सर 2, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। आगे बढ़ते हैं, 6ठे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। फिर देखिए बेसिक प्रश्न आ गया, कह रहा है कि cot 1 डिग्री इंटू cot 89 डिग्री का मान क्या होगा। तो उसी तरह आपको इसको भी एक कोई चेंज कर दीजिए। चलिए हम लोग पहला वाला चेंज करते हैं। तो cot को tan में बदलने के लिए क्या होता है, तो अभी हमने आपको बताया कि cot थीटा बराबर कितना होता है, तो कहिएगा सर tan 90 माइनस एंगल अर्थात कि थीटा, तो एंगल कितना है सर, तो 1 डिग्री, तो 1 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ मल्टीप्लाई में उसी तरह है cot 89, तो उसी तरह रहने देंगे। और tan 90 माइनस 1 कीजिएगा तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, कहिएगा tan 89 डिग्री इंटू cot 89 डिग्री। अब देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा, क्यों, क्योंकि थीटा का मान बराबर है, एंगल बराबर, तो क्या होता है 1 होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर वो बनाने का मन करे तो बना भी सकते हैं, tan 89 डिग्री और इंटू cot को आप बदलेंगे tan में तो कितना होगा, तो 1/tan थीटा। आप जानते हैं cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, थीटा का मान 89 है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। उम्मीद करता हूं ऐसे भी प्रश्न को आप एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, वही खेल है, देखिए यहाँ पे एंगल वाला खेल है कि इसको आपको ऐड कर लेना है, अगर दोनों का मान 90 होगा तब डायरेक्ट आप ट्रिक लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि sin 90 माइनस ए क्या होता है। तो आप जानते हैं, अभी मैंने बताया कि sin 90 माइनस ए बराबर cos ए, cos 90 माइनस ए बराबर sin ए, tan 90 माइनस ए बराबर cot ए और cot 90 माइनस ए बराबर tan
ने यहाँ पे क्या था, cos 90 माइनस ए बराबर साइन है, और ए कब आएगा तो cosec 90 माइनस ए बराबर सेक है, और sec 90 माइनस ए बराबर cosec है। आगे बढ़ेंगे 8 नंबर प्रश्न, फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए कह रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 का मान कितना होगा, तो कहिएगा सर हम तो ये तो याद किए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो एंगल चूंकि बराबर है अर्थात कि थीटा का मान बराबर है, तो बिल्कुल इसी पैटर्न को फुलफिल कर रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए बड़ा शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी आर क्यू बराबर थीटा, अर्थात कि यहाँ पे जो पी आर ए क्यू कोण बना रहा है यह है थीटा हमारा, और पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, और देखिए यहाँ पे हाँ सही बनाया है फिगर की पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो इस एंगल का मान आपसे पूछा है कि थीटा का मान क्या होगा, तो इसको बनाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसका मान पहले हमको निकालना पड़ेगा कि क्या आ रहा है। तो इसका मान निकालने के लिए ये हमारा कर्ण है, ये लंब है, तो आधार निकालने के लिए क्या होता है, तो कहिएगा आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का होल स्क्वायर, तो 6 का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36, इसका हो जाएगा 9, यहाँ अर्थात कि अंडर रूट 27, रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 रूट 3, कैसे निकाले हैं सर, तो ऐसे 27 का 3 से 9 और 3 से 3, तो इस दो में से एक बाहर आ गया और एक अंडर रूट में रह गया। तो आपने इसका मान नीचे आधार का मान बता दिया 3 अंडर रूट 3। उम्मीद करता हूं आप आधार कर्ण लंब ऐसे निकालना जानते होंगे, तो इसी फॉर्मूला से हम लोग देखिए निकाल लिए हैं। चलिए अब जो एंगल का मान पूछा था उसको हमको निकालना है कि कैसे हम उसको निकालेंगे, तो यहाँ पे अब ध्यान से समझिएगा। एंगल देखिए किसके बीच में बन रहा है, किस भुजा के बीच में बन रहा है, तो ये बन रहा है आपके पी आर, देखिए ध्यान से पी आर, और बटा में बन रहा है किसके क्यू आर, अर्थात कि सिंपल भाषा में बोला जाए तो पी आर हमारा क्या था, तो कर्ण था, और क्यू आर क्या था, तो आधार था। तो अब आपको ऐसा सोचना है कि कौन सा साइन कॉस टैन में से हम लें कि जिसमें आधार और कर्ण आता हो, तो आप कहिएगा आपको तुरंत याद आएगा कि सर हम पढ़े कि कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, बिल्कुल सही, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच, तो इसी को हम लोग लेंगे। तो कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, तो बी का मान हमारा कितना है, तो यहाँ पे देखिए बी अभी हम लोगों ने निकाला था 3 अंडर रूट 3, अर्थात कि आधार 3 अंडर रूट 3 कितना है सर, तो 6 है। देखिए यही इसका पूरा खेल है कि जिसके बीच का एंगल पूछेगा उसी के भुजा के बीच में चूंकि बनेगा, तो वही आपको अनुपात लेने से इसका मान आएगा। यहाँ पे देखिए 3 से 6 कट जाएगा 2 मर्त में, अर्थात कि इस साइड में देखिए ध्यान से बना दे रहा हूं, कॉस थीटा बराबर आपने कितना निकाल दिया, तो अंडर रूट 3/2, या कॉस थीटा बराबर, अब कॉस कितना का मान अंडर रूट 3/2 होता है, तो कहिएगा सर cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, आप याद किए होंगे अंडर रूट 3/2, तो cos से cos कैंसिल, अर्थात कि थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, देखा जाएगा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए आपसे कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर पर आर समकोण बनाता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे हम एक त्रिभुज आपको बना रहे हैं, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज हमने बनाया, कह रहा है कि आर वाला भुजा समकोण है, तो ये मान लीजिए पी है, ये मान लीजिए क्यू है। अब कह रहा है साइन पी प्लस क्यू क्या होगा, अर्थात कि आपसे क्या पूछा है कि साइन P प्लस Q का मान बताइए। अब ध्यान से समझिए P प्लस Q का मान कितना होगा, तो आप जानते हैं कि जो ये त्रिभुज बन रहा है, चाहे समकोण त्रिभुज हो या अदर कोई भी त्रिभुज हो, इसके ये जो तीनों आंतरिक कोण है इसका योगफल कितना होता है, तो कहिएगा सर 180 डिग्री होता है, और ये अकेले 90 डिग्री है, तो इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कहिएगा सर 90 डिग्री। उम्मीद करता हूं मेरे बात को समझे होंगे कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण का योग, त्रिभुज चैप्टर के भी हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं, वहां पे भी हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखे थे कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री होता है, कि एक कोण जब 90 तो इस दो मिलाकर कितना होगा सर, तो 90 होगा। ये अलग भले ही ये कितना भी हो, 45 हो, ये 45 हो या नहीं हो सकता है ये 50 हो जाए, आपका ये 40 हो जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अलग अलग पूछता है कि साइन पी का मान बताइए, साइन क्यू का मान, तब हम इसके बारे में सोचते। लेकिन ये मिक्स करके पूछा है तो सीधे हम साइन पी प्लस क्यू का मान कितना पुट करेंगे, तो 90 डिग्री। समझ रहे हैं आप, क्योंकि एक ए अकेला हो गया 90, तो दोनों मिलकर 180 में से 90 घटा के क्या बच गया 90, अर्थात कि आपसे सोचिए प्रश्न घुमाकर क्या पूछा था, साइन 90 का मान पूछा था सीधे सीधे। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है सर, 1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। तो इस तरह आज हम लोग ट्राइगोनोमेट्री से 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा की है, लेकिन 10 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो अगर और भी इसका पार्ट 2 वीडियो आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना तो आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि क्लासेस आपके लिए ही कंडक्ट होते हैं, तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।